हम प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 2। उसमें धारा आपको पता ही है 3 से लेकर 50 तक, जिसकी हेडिंग अभी हमने देखा नगर पालिकाओं का गठन और शासन। पहली बात की धारा 3 है ना, पहली बात जो धारा 3 से लेकर 50 तक अध्याय नंबर 2 में हमें जो पढ़ना है उसमें परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। परिसीमन का मतलब होता है कि कोई ऐसा एरिया, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, बहुत आसानी से धीरे धीरे इन चीज़ों को हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक कोई एरिया नगर पालिका का है और ये मान लीजिए ये कोई दूसरी नगर पालिका है। अब मान लीजिए यहाँ का कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आबादी कम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आबादी क्या है, कम है, ये नगर पालिका ए है, मान लीजिए नगर पालिका बी है। यहाँ पर आबादी क्या है, ज़्यादा है, तो इस नगर पालिका की आबादी इसमें कन्वर्ट कर दी, यानी इतना सा एरिया इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जो काम होता है इसी को क्या कहा जाता है, परिसीमन कहा जाता है। कि यहाँ से ये एरिया इसमें तब्दील कर दिया, या इस पूरी की पूरी नगर पालिका को ही इसमें क्या कर दिया, इसमें समाहित कर दिया, या इस एक नगर पालिका जो है इसमें जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो इसके 2 टुकड़े कर दिए, ए और बी बना दिया। या ये कोई नगर पालिका है इसमें पास में कोई एरिया है, गांव है जो संक्रमणकालीन बन रहा है। संक्रमणकालीन का मतलब है कि वो शहरीकरण की तरफ आगे, संक्रमणकालीन जो है ना, जो शहरीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उसको नगर पालिका में ऐड कर दिए। ये जो सब चीज़ें होती है कुल मिला के कचूमर बना देना, मतलब तोड़ मरोड़ देना, ये सारा का सारा काम प्यारे विद्यार्थियों केवल कौन करता है, राज्य सरकार। एक तो कॉमन शब्द आपको ध्यान रखना कि ये जितनी भी प्रकार की नगर पालिकाओं में जो चेंजमेंट होगा ये सारा काम कौन करेगा, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। और वो भी कैसे करेगी, नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी करके करेगी। कौन जारी करेगा, राज्य सरकार करेगी, और वो भी अधिसूचना जारी करके करेगी। तो ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है।